कभी कभी हम मानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति केवल संख्याओं, खातों या दिखाई देने वाले प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो कुछ हमारे पास होता है या नहीं होता, उसका बड़ा हिस्सा इस बात से प्रभावित होता है कि हम अपनी दैनिक ऊर्जा को कैसे संभालते हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ लोगों के पास धन स्वाभाविक रूप से आता हुआ लगता है, जबकि अन्य हमेशा देरी, अप्रत्याशित सिचुएशंस और लगातार बाधाओं का सामना करते हैं। यह हमेशा संयोग नहीं होता। कई बार बिना जाने ही हम ऐसे सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करते हैं जो व्यवस्था, मानसिक स्पष्टता और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। प्राचीन शिक्षाएं बताती हैं कि परिवेश की ऊर्जा भौतिक कल्याण को प्रभावित कर सकती है। इन्हें समझने से यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग अवसरों को सहज रूप से आकर्षित करते हैं, जबकि ओटीरोस बार बार अवरोधों से जूझते रहते हैं। इन्हीं सिद्धांतों में से एक अव्यवस्था से संबंधित है। जैसे रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है और अपनी जीवन शक्ति खो देता है, वैसे ही पुरानी वस्तुओं या अनावश्यक जमा से भरा स्थान नई संभावनाओं के प्रवाह को धीमा कर देता है। जब आपका घर या कार्यस्थल अत्यधिक भरा हुआ होता है तो संगठन की कमी आपकी वित्तीय वीड़ा में भी दिखाई देती है। अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित करना, विशेष रूप से वह स्थान जहां आप धन रखते हैं, अधिक स्पष्टता और मूवमेंटों के लिए स्थान खोल सकता है। आराम के लिए बनाए गए स्थानों का सम्मान करना भी आवश्यक है। कई लोग सुरक्षा की भावना से गद्दे के नीचे धन छिपाते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि बिस्तर ऊर्जा और शांति को पुनः प्राप्त करने का स्थान है। आराम के वातावरण को चिंताओं, लक्ष्यों या तनाव से जुड़े ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिलाने से असंतुलन उत्पन्न होता है, जो नींद और समग्र बीनेस्टार को प्रभावित करता है। विश्राम को आर्थिक असंतोष से अलग रखना मन को शांत रखने और व्यक्तिगत ऊर्जा को संतुलित बनाने में सहायक होता है। एक और सामान्य गलती रसोई में धन रखना है। भले यह व्यावहारिक लगे, लेकिन यह स्थान पोषण, स्नेह और पारिवारिक कॉन्विवेंसिया का प्रतीक है। वहां वित्तीय ऑब्जेक्टिव्स रखने से दो प्रकार की ऊर्जाएं मिल जाती हैं, जिससे भावनात्मक भ्रम और यह अनुभव हो सकता है कि कभी पर्याप्त नहीं होता, भले आवश्यक चीजें मौजूद हों। भोजन से जुड़े स्पेसियोस और आर्थिक स्पेसियोस को अलग रखना अधिक सामंजस्यपूर्ण और कार्यक्षम वातावरण बनाने में मदद करता है। जब धन अनुचित स्थानों पर रखा जाता है तो वह शांति देने के बजाय चिंता और कमी की लगातार भावना उत्पन्न करता है। अपने घर में जांच करें। यदि आप रसोई में नोट या बचत रखते हैं तो उन्हें वहां से हटाना बेहतर है। उस स्थान को उसका स्वाभाविक उद्देश्य निभाने दें, स्वास्थ्य, पोषण और पारिवारिक बेनिस्टार का क्षेत्र, न कि आर्थिक चिंताओं का। ऐसा ही कुछ अंधेरे कोनों या उन जगहों पर होता है जहां धूल और भुला दिए गए ऑब्जेक्टिव्स जमा होते रहते हैं। ऐसे स्थान ठहराव का प्रतीक होते हैं। धन को अंधेरे क्षेत्रों में रखना ऐसा है जैसे अपनी अवसरों को छिपाना, उन्हें बढ़ने से रोकना। अक्सर आर्थिक संभावनाएं वहीं फंस जाती हैं जहां बेकार वस्तुएं भी जमा होती हैं। जब आप उन स्थानों को खाली करते हैं और प्रकाश को प्रवेश करने देते हैं तो घर की ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होना सामान्य है। आपका कार्य क्षेत्र भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। अपने स्क्रिटोरियो को देखें। यह आपके हैबिटोस और लक्ष्यों से आपके संबंध का प्रतिबिंब है। अत्यधिक अव्यवस्थित स्थान यह दर्शाता है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके विपरीत स्वच्छ, सुव्यवस्थित और ध्यान युक्त स्थान आपको स्पष्टता प्रदान करता है और मेजॉर्स रिजल्टाडोस आकर्षित करने में मदद करता है। इस संदर्भ में व्यवस्था केवल सुंदरता नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके पेशेवर मार्ग को मजबूत भी बनाती है। आप धन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है कि वह आपके जीवन में कैसे प्रवाहित होता है। कई लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर शिकायत करते हैं, धन की उपेक्षा करते हैं या उसे गलत ढंग से रखते हैं, बिना यह समझे कि इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। धन को सम्मान के साथ रखना, सावधानी से संभालना और जो प्राप्त हो उसका आभार व्यक्त करना खुली और ग्रहणशील मानसिकता को विकसित करता है। मानवीय संबंधों की तरह जो चीज मूल्यवान मानी जाती है वह टिकती है और बढ़ती है। एक और पहलू उन स्थानों से संबंधित है जहां ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, जैसे स्नानघर, नालियां
या वे क्षेत्र जहां सब कुछ नीचे की ओर बहता है। मूल्यवान वस्तुओं को इन स्थानों के पास रखने से हानि की प्रतीकात्मक भावना उत्पन्न होती है। बेहतर यह है कि धन को स्थिर, रोशन और ऊंचे स्थानों पर रखा जाए, जहां ऊर्जा बाहर न निकले। पुरानी यादों से भरे स्पेशियोस जैसे तहखाने, भंडार कक्ष या अटारी भी धन या बचत रखने के लिए उपयुक्त नहीं होते। यहां आमतौर पर वे वस्तुएं जमा होती हैं जिनका अब उपयोग नहीं किया जाता, और वहीं ऊर्जा भी रुक जाती है। धन को ऐसे वातावरण में रखना उसे जमा हुआ बना देता है, जिससे वह बढ़ नहीं पाता। प्राचीन शिक्षाएं सलाह देती हैं कि संसाधनों को सक्रिय, सुव्यवस्थित और दिखाई देने वाले स्थानों पर रखा जाए, जहां मूवमेंटो और आभार जीवित रहे। अंत में आपके विचार आपकी क्रियाओं जितने ही प्रभावशाली होते हैं। आप जो कहते और मानते हैं वह आपके आर्थिक मार्गदर्शन की तरह कार्य करता है। यदि आप लगातार सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, कभी पर्याप्त नहीं होता, या मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो आप नई अपॉर्चुनिटीज के द्वार स्वयं बंद कर रहे हैं। अपने आंतरिक संवाद को विश्वास और खुलापन देने वाली एफर्मेशंस से बदलना समृद्धि के साथ आपके संबंध को बदल सकता है। मैं प्राप्त करने की अनुमति देता हूं, या मैं नए अवसरों के लिए तैयार हूं, जैसे वाक्य एक स्वस्थ और ग्रहणशील मानसिकता को मजबूत करते हैं। समृद्धि की शुरुआत व्यक्ति के भीतर से होती है। जब आप प्रतिदिन सकारात्मक कथन दोहराते हैं तो दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है, और समय के साथ यह आंतरिक परिवर्तन आपके आसपास के वातावरण में भी दिखाई देता है। यह समझना कि आप अच्छी चीजों को आकर्षित करने में सक्षम हैं, नई संभावनाओं के लिए स्वयं को खोलने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आपकी आंतरिक स्थिति सबसे अधिक आपके घर में दिखाई देती है। घर केवल दीवारें और फर्नीचर नहीं होता, यह आपकी आंतरिक दुनिया का विस्तार होता है। घर का हर हिस्सा यह दर्शाता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने दैनिक जीवन को कैसे संभाल रहे हैं। अनावश्यक वस्तुओं, अव्यवस्था या भावनात्मक बोझ से भरा वातावरण अक्सर संकेत देता है कि भीतर भी वैसा ही जमा है। इसके विपरीत, जब हम अपने स्थान को साफ, रोशन और सामंजस्यपूर्ण रखते हैं, तो वही ताजगी हमारे कल्याण में भी प्रतिबिंबित होती है। इसी कारण अपने आसपास को ध्यान से देखना और यह पूछना कि क्या वह आपको सहारा देता है या थका देता है, एक अच्छा आरंभ हो सकता है। चीजों को व्यवस्थित करना, हवा आने देना, प्रकाश को अंदर आने देना और अनावश्यक वस्तुओं को हटाना एक नई ऊर्जा और हल्केपन की भावना पैदा करता है। ये छोटे छोटे परिवर्तन आपके जीवन को भी उतना ही स्पष्ट बनाते हैं जितना आपका स्थान होता है। धन केवल एक संसाधन नहीं है, यह ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे विचारों और आदतों के अनुसार प्रवाहित होती है। जब हम स्पष्टता, कृतज्ञता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं तो यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहती है। जब हम समृद्धि के साथ अपने संबंध को संतुलित करने के लिए अपने विचारों और व्यवहारों को बदलते हैं तो धन के प्रकट होने का तरीका भी बदल जाता है। सच्ची धन संपदा इस बात से उत्पन्न होती है कि हम प्रतिदिन क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करते हैं। सकारात्मक आदतों और खुली मानसिकता को विकसित करके हम अपने जीवन में अधिक रचनात्मक अनुभव आकर्षित करने लगते हैं। यदि आप अधिक समृद्ध जीवन का स्वागत करना चाहते हैं तो अपने भीतर यह स्वीकार करें कि आप उसे प्राप्त करने और उसका ध्यान रखने के लिए तैयार हैं। अपने घर, मन और हृदय को ऐसे स्थान बनने दें जहां स्पष्टता, कृतज्ञता और सकारात्मक उद्देश्य निवास करें। और यदि आप इन विषयों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो ऐसा ज्ञान खोजते रहें जो आपको विकास और कल्याण की ओर प्रेरित करे। अंत में, हर महत्वपूर्ण परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है, उद्देश्यपूर्ण जीवन चुनने का निर्णय। जब आप अपने विचारों का ध्यान रखते हैं, अपने वातावरण को व्यवस्थित करते हैं और कृतज्ञता के साथ कार्य करते हैं, तो आपका जीवन आपके सपनों और लक्ष्यों के अनुरूप होने लगता है। स्वयं को शांति के साथ आगे बढ़ने दें, यह विश्वास रखते हुए कि हर छोटा कदम अपना प्रभाव छोड़ता है। और याद रखें, समृद्धि अचानक नहीं आती, बल्कि दिन प्रतिदिन विकसित होती है। अपने स्थान, अपने मन और अपने हृदय को नई संभावनाओं के लिए खुला रखें और आप देखेंगे कि आपका मार्ग धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगता है।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे।